आज हम लोग 11th कॉमर्स अकाउंट्स का पहला चैप्टर को हम लोग समझने जा रहे हैं। आइसो कहते हैं क्या मालूम? बोलो क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आज का टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंट्स होता क्या है, जरा समझने की कोशिश करना एक बात को, कि जब भी आप किसी बिजनेस में इन करते हो तो पहले क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन कम था, तो पहले एरिया ऑफ बिजनेस भी एक लिमिटेड एरिया में होता था। लेकिन अब बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल हो गया है, मल्टीनेशनल हो गया है। अमेरिका का सामान इंडिया में बिक रहा है, इंडिया का सामान जापान में, चाइना में, सब जगह बिक रहा है। इस सिचुएशन में आज हजारों लाखों ट्रांजैक्शन रोज होता है। इन सारे ट्रांजैक्शन को याद रखना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। तो ध्यान देना, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी घटना घटता है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। किस डेट को कितना परचेज किए, कितना सेल किए, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इन सारे चीज को जिस बुक में लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, इस घटना को हम बुक कीपिंग कहते हैं। क्लियर है? अब तुम ऐसा समझो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखे होंगे अपने मोहल्ले में, अगल बगल में, कि जो दुकानदार लोग हैं, जो शॉपकीपर हैं, स्मॉल स्केल पे, वो 12 से 2 उनका दुकान लगभग बंद रहता है। इस समय ये अपने होलसेलर के पास जाते हैं, एक बड़ा सा बैग में जो जो सामान चाहिए वो सब का सब आइटम को एक बड़े बैग में पैक करके अपने दुकान में ले आते हैं। लेकिन मेन काम, पहले तो लेने में, खरीदने में, परचेज करने में टाइम लगता है। अब जब वो सामान उनके दुकान में आ गया, अब क्या काम होता है? अब होता है उन सारे सामान को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। रैक देखो ना, रैक, हर रैक बाई सारे सामान को अलग अलग किया जाता है। तो ध्यान देना, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको लिखने के लिए इसमें कोई नियम कानून नहीं है, बस लिख दो। इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जर्नल। इस जर्नल के घटना को हम लोग बुक कीपिंग में रखते हैं। अब बुक कीपिंग के बाद अगला जो चालू होता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब अब काउंट करो कि जो परचेज आपने किया, कोई भी सामान का, मान लो साबुन खरीदे तो लक्स वाला एक जगह, दूसरा वाला दूसरे जगह, तीसरा वाला तीसरा, नहाने वाला साबुन एक जगह, कपड़ा धोने वाला एक जगह, और बर्तन धोने वाला साबुन अलग जगह। ये जो अलग अलग किए, इसको हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में, कॉमर्स के लैंग्वेज में लेजर कहते हैं। इस लेजर को कैसे बनाया जाता है, कैसे पोस्ट किया जाता है, ये सारा चीज हम लोग आगे चल के सीखेंगे। लेकिन याद रखना, कॉमर्स की दुनिया में जब तुम आए हो तो याद रखना, कॉमर्स का मतलब ही बिजनेस होता है। और बिजनेस जहां भी होगा तो पहले बिजनेस को स्टार्ट करेंगे या बिजनेस को पहले कर डालेंगे? सोचो, बिजनेस को पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा, जो भी रिसोर्सेज, आप या तो वो आपका खुद का हो या आपके पेरेंट्स का हो, आपके मम्मी पापा का हो, वो पैसा जिसको लौटाने का कोई टेंशन आपके माथे पे नहीं हो, अगर ऐसा कुछ पैसा है तो इस चीज को हम कैपिटल कहते हैं। जो मेरा अपना हो, यानी मेरा मतलब ऑनर का खुद का हो, इसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। क्लियर? लेकिन मान लो एक बिजनेस को आपने शुरू करना चाहा और इसको शुरू करने के लिए आपने सोचा कि मेरे पास 20 लाख रुपया होता तो अच्छा होता। लेकिन अपना और अपने मम्मी पापा से बात किए, डिस्कशन किए, और उनके तरफ से आपको सिर्फ 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपीस आपको मिला। आपका सपना था 20 लाख का,
और आपके पास है 12 लाख, तो ये 12 लाख को 20 लाख बनाने के लिए आप क्या करोगे? क्लियर है? इसके लिए आप बाकी का जो 8 लाख रुपया है ये आप मार्केट में जाएंगे। सबसे पहला तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कांटेक्ट करेंगे, कोई दोस्त आ जाओ, कोई रिश्तेदार आ जाओ, वहां नहीं मिला तब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, यानी कि आप बैंक में जाते हैं और वहां से पैसा लाते हैं। तो सोचो, जो पैसा आपका नहीं है उस पैसे को एक समय के बाद लौटाओगे या नहीं लौटाओगे? लौटाओगे ना। तो जिस पैसे को एक समय के बाद लौटाना पड़ता है उस पैसे को हम लायबिलिटी कहते हैं, और जिसको लौटाने का कोई हेडेक ही नहीं हो, वो आपका खुद का पैसा है, इसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। सॉरी, इसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब मान लो कि अपना या मम्मी पापा से लिए 12 लाख और अपने बैंक से लोन लिया 8 लाख, अब आपके पास टोटल पैसा हो गया 20 लाख रुपया। अब मेरे को बताओ, ये 20 लाख रहने से बिजनेस खड़ा हो जाएगा या इस 20 लाख को लगाना पड़ेगा? ध्यान देना, लगाना पड़ेगा डिफरेंट टाइप के एसेट्स में। आप सबसे पहले आप लैंड एंड बिल्डिंग दुकान 20 लाख का, भाई पनगुमटी तो नहीं ना खोलोगे, तो ढंग का दुकान खोलोगे। तो ये जो ढंग का दुकान है भाई मेरे, ये कहां खोलोगे आप? एक लोकेशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उस लोकेशन को हम लोग बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। पहला, अब दुकान ले लिए तो दुकान के अंदर फर्नीचर का काम करोगे, फर्नीचर में कुछ पैसा जाएगा। फर्नीचर हो गया, अब थोड़ा गर्मी का टाइम है, देखो ना कितना पसीना पसीना हो गया। कुछ एसी लगाएं, कुछ कूलर लगाओ, कुछ पंखा लगाओ, कुछ भी कंप्यूटर लगाओ, सीसीटीवी लगाओ। ये जो मशीन जो आप लगा रहे हो अपने बिजनेस को रेगुलर वे में ऑपरेट करने के लिए, इसके पीछे जो पैसा जा रहा है, ये जा रहा है, ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये ऐसा पैसा है जो एक बार लगेगा लेकिन आएगा आपके पास बार 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 आएगा। कोई डाउट यहां तक समझ में आ रही है बातें? ध्यान देना, एक एसेट्स होता है, एक कैपिटल होता है जो या तो अपना हो या अपने पेरेंट्स का हो, एक लायबिलिटी होता है जो किसी और का होता है। और ये कैपिटल और लायबिलिटी यानी 12 लाख मेरा खुद का, 8 लाख बैंक का, मेरे पास आया 20 लाख। अब इस 20 लाख रुपए को पॉकेट में लेके घूमना नहीं है। तुम जिस चीज का बिजनेस करना चाहते हो माय डियर, उस बिजनेस से रिलेटेड जो जो रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे उन सारे चीज को आपको परचेज करना पड़ेगा या फिर रेंट पे लेना होगा। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये जो सारा का सारा चीज आप मार्केट से ले रहे हो तो जा रहा है बिजनेस को चलाने के लिए। आप जो भी चीज यूज करते हैं ना उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। तो समझ में आया? जब पैसा आपके पास आएगा यानी इनफ्लो ऑफ कैश होगा तो ये तो कैपिटल होगा, नहीं तो ये लायबिलिटी होगा। जब ये पैसा आपके पास से दूर जाएगा तो बदले में जो चीज आएगा उसी को हम लोग एसेट्स कहते हैं। तो क्या कैपिटल क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है? क्लियर हुआ? ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म है जिसके दम पर ही ये अकाउंट्स का पूरा बिल्डिंग खड़ा होगा। ध्यान देना, अब आप बिजनेस में सोचो आप करते क्या हो। पर्पस होता है दो। पहले हम लोग कैश को पकड़ते हैं, हमारे पास कैश पहले आता है, इनफ्लो ऑफ कैश, और उसके बाद से कैश जाता है, आउटफ्लो ऑफ कैश। कोई डाउट? क्लियर है? अब सोचो कि तुम ऐसा क्या करोगे कि तेरे पास पैसा आएगा, और ऐसा क्या करोगे जब तेरे पास से पैसा दूर जाएगा। अगर पैसा आया तो इनफ्लो, अगर पैसा गया तो आउटफ्लो। अब सोचो, ध्यान देना, कॉमर्स और बिजनेस में ये दिमाग लगाना पड़ता है। कहते हैं ना, जो दिमाग पे करेगा सर्च पूरा दुनिया उसको करेगा गूगल पे सर्च। समझ में आ रही है बातें? जब भी आप करोगे अपने दिमाग पे खर्च
तो ये दुनिया करेगा आपको गूगल पे सर्च। तब सोच ले, सर्च करवाना है अपने आप को या लोगों को सर्च करना है? ये दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम अब ये सोच के बताओ कि ऐसा क्या करोगे बिजनेस में जब तेरे पास पैसा आएगा। ऑप्शन है, जब तुम सेल करोगे या जब तुम परचेज करोगे। सोचो, दुनिया में कोई भी चीज अगर तुम बेचते हो तो पैसा आएगा या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। कमाल है यार, बड़ा बढ़िया सोचते हैं आप लोग। और बताओ, जब आप किसी चीज को परचेज करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। अब बताओ, ये दोनों में अच्छा कौन है, पैसा का आना या पैसा का जाना? कोई ऑप्शन मत समझना, याद रखना, बिजनेस की दुनिया में कोई भी इकलौता अच्छा नहीं है। पैसा खाली जा रहा हो तो भी बर्बाद हो जाओगे, और जब पैसा आ रहा है तो खुशी में पागल हो जाओगे। बिजनेस को रन करने के लिए, चलने के लिए पैसे का फ्लो होना चाहिए। पैसा आते जाए, पैसा जाते जाए, आए जाए आए जाए। ये जो फ्लो बन रहा है ना, यही बिजनेस का आत्मा है। जब भी आप सेल करते हैं पैसा आता है, जब भी आप परचेज करते हैं पैसा जाता है। अब जरा सोचो, जब भी तुम खरीदने जाओगे तो तुरंत खरीदे, तुरंत पैसा दिए, इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप खरीदे अभी और पैसा दे रहे हो 2 महीना बाद, यानी लेंगे आज लेकिन देंगे बाद में, इसको बोलते हैं उधार, क्रेडिट पे लेना देना। अब ध्यान देना, आप उधार खरीदते भी हैं और आप उधार बेचते भी हैं। जिस आदमी से आप उधार खरीदोगे उसको बोलेंगे हम सप्लायर, सेलर, और कॉमर्स के लैंग्वेज में बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और जिस आदमी को आप उधार माल बेचोगे उसको बोला जाता है कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर, और जरा स्मार्ट लैंग्वेज में इसी को बोला जाता है डेटर। क्लियर है? बेसिक अकाउंटिंग नाम के टर्म्स में हम चलेंगे। अभी हम लोग अकाउंट्स के साथ थोड़ा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अकाउंटिंग में या बुक कीपिंग में क्या होता है, तो बुक कीपिंग रेफर्स टू रिकॉर्डिंग of transaction, classifying of transaction, summarizing of transaction and analyzing of transaction। अब आपके मन में आ रहा होगा, सब बार बार ये ट्रांजैक्शन कर दिए, मतलब क्या होता है ट्रांजैक्शन का? ध्यान देना, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी। अगर पैसा ले और दे करके किसी भी गुड्स, सर्विस या एसेट्स को आप ले रहे हो या फिर आप सेल कर रहे हो तो ये ट्रांजैक्शन है। लेकिन याद रखना, ये ट्रांजैक्शन हमेशा 2 डिफरेंट पर्सन के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दाहिना हाथ से 1000 उठाए, बाएं हाथ को दे दिए। अरे भाई, हाथ तो दोनों ही मेरा ही है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन होगा? नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होना चाहिए अगेंस्ट इन फॉर्म ऑफ मनी। अगर पैसा लेके ट्रांजैक्शन कर रहे हो 2 अलग अलग लोगों में, तो ये आपका क्या होगा? तो ये क्या होगा भाई आपके लिए? ये ट्रांजैक्शन होगा। ध्यान देना, ट्रांजैक्शन जब भी होगा ना तो म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। यानी सामान लेके और पैसा देके आप खुश हैं, सामने वाला भी पैसा देके और सामान लेके खुश है। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।